नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फेमिनिस्ट क्लब। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने से ही स्त्री पुरुष क्या जन्म जन्म के बंधन में बंध जाते हैं और फिर 7 जन्मों तक उनका साथ हो जाता है। नहीं मानती मैं इन बातों को, सब बकवास है कि मन का मेल होने के लिए 7 फेरे लेने जरूरी हैं। और अब तो वक्त इतना बदल गया है कि तन का मेल होने के लिए भी 7 फेरे लेने की ज़रूरत खत्म हो गई है। जानती हूँ कि मेरी सोच और बातें समाज विरोधी है और ना जाने कितने धर्म के ठेकेदार यह सुनते ही मुझे समाज से बहिष्कृत करने को आतुर हो उठेंगे। पर यही सच है, तुम चाहो तो किसी का भी मन टटोल कर देख लेना। मानवी की बातें सुन हैरान राधा के मुंह से केवल इतना ही निकला, क्यों ऐसी बातें कर रही है? जो नियम है उसका पालन तो हमें करना ही होगा, चाहे इच्छा से चाहे अनिच्छा से। पर उसकी बात को अनसुना कर मानवी अपनी ही राह में बोलती जा रही थी। देख ना राधा, कैसी विडंबना है यह भी कि भारतीय विवाह की परंपराओं में 7 फेरों का चलन है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्में पूरी होती हैं। 7 फेरों में दूल्हा व दुल्हन दोनों से 7 वचन लिए जाते हैं। ये 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसमें पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि विदेशों की शादियाँ 7 जन्मों के लिए नहीं होती है। वहाँ तो वे फेरे लेते ही नहीं हैं। अच्छा ही है, एक जन्म में ही पीछा छूट जाता है। मानवी के स्वर में कड़वाहट थी। अरे वहाँ तो जब चाहे पीछा छूट जाता है, फिर शादी हुए 2 दिन या 2 महीने ही क्यों ना हुए हों, वहाँ ना समझौता करने की ज़रूरत है न निभाने की मजबूरी। झट से डिवोर्स लिया और हो गए अलग। राधा ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के ख्याल से मजाकिया अंदाज में कहा, वही तो मैं कह रही हूँ कि वहाँ जब 7 फेरे और 7 वचन लिए ही नहीं जाते तो क्या जो लोग अलग नहीं होते वे क्या एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते? वे भी तो प्यार करते ही हैं एक दूसरे को। फिर क्यों परंपरा निभाने के नाम पर हमारे यहाँ रिश्तों की जंजीरों में बंधे रहने को बाध्य किया जाता है? क्या जिंदगी भर समझौता करते रहना जीने का सही तरीका है? देख मानवी, समझौता करने में कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि अलग होकर जिंदगी जीना भी आसान नहीं है। मैं यह नहीं कह रही कि तू सक्षम नहीं है और अकेले जीवन नहीं काट सकती, पर मुझे लगता है कि डिवोर्स लेने जैसा कदम तभी उठाना चाहिए जब तुम किसी और के साथ बंधने को तैयार हो। क्या तूने और कोई साथी ढूंढ लिया है जो मयंक से अलग होने का फैसला ले रही है? जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। बात न फेरे लेने की है, न 7 वचनों या 7 जन्मों की। बात तो कमिटमेंट, विश्वास और समर्पण की है। राधा की बात सुन मानवी सोच में पड़ गई। वह बेशक मयंक के साथ नहीं रहना चाहती, पर किसी और की अपने जीवन में कल्पना तक नहीं कर सकती है। उसके मन में ऐसा ख्याल तक कभी नहीं आया मयंक के सिवाय कोई और। नहीं, मानवी सिहर उठी। वह बेशक एक मॉडर्न, एजुकेटेड और वर्किंग वुमेन है,
पर कहीं ना कहीं भीतर परिवार और संग साथ की इच्छा रखती ही है। मयंक में बहुत सारी बुराइयां हैं, पर यह सच है कि जब भी उसके साथ होती है वह सुरक्षित महसूस करती है। बस यही शिकायत है कि मयंक उसे समझने की कोशिश नहीं करता। उसकी काम की परेशानियों को उसके देर से आने का बहाना कह मजाक उड़ाता है और उसका दूसरे पुरुषों से बात करना उसके अंदर शक पैदा करता है। आखिर क्यों नहीं वह उसे एक स्पेस देना चाहता। उसने कहीं पढ़ा था कि औरत भी पतंग की तरह होती है। जब तक उसकी डोर किसी के हाथ में होती है वह इतराती इतराती आसमान में उड़ती रहती है। जब वह आसमान में लहरा रही होती है तो सबकी नज़रें और सिर उसकी ओर होते हैं। सम्मान भाव होता है सबके मन में। हर कोई उसे संभालने के प्रयास में लगा रहता है। पूरा परिवार उसे संभालने के लिए एकजुट हो खड़ा रहता है, जैसे वह मानो उनकी खुशियों का आधार हो। लेकिन जैसे ही वह पतंग कटती है सबके चेहरे लटक जाते हैं और फिर वह या तो कट फट कर इधर उधर गिर जाती है या किसी के पैरों के नीचे आ जाती है। जाने अनजाने हर कोई उसे रौंदता आगे बढ़ जाता है। औरत भी जब तक एक डोर से बंधी रहती है तो उसका मान सम्मान बना रहता है, लेकिन डोर के टूटते ही उसके भटकाव की कोई सीमा नहीं रहती है। क्या सोचने लगी मानवी? बता ना, जो तू मयंक से तलाक लेने की जिद कर रही है, क्या तू फिर से दूसरी शादी करेगी? दूसरी शादी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता राधा, मानवी धीरे से बोली। वह अंदर ही अंदर स्वयं को मथ रही थी, जैसे फिर क्या सारी जिंदगी अकेले काटने का इरादा है। माना तुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अकेलेपन को भरने कौन आएगा तेरे पास? तेरे भाई बहन तो तुझे उकसा रहे हैं कि मयंक से अलग हो जा, तो क्या वे तेरा साथ देंगे? याद रख, उनका अपना घर संसार है। कुछ दिन तो वे तेरा साथ देंगे, पर फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। बेशक वे तुझसे प्यार करते हैं, पर उनकी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। इस कठोर सत्य को जितनी जल्दी तू स्वीकार लेगी उतना अच्छा होगा। अभी 35 साल की है तू, पूरी जिंदगी पड़ी है, तो तू ही बता मैं क्या करूं? अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा कसूर है। अगर मैं मयंक से ज़्यादा कमाती हूँ तो क्या इसमें मेरा कसूर है? अगर मैं उससे ज़्यादा कामयाब हूँ तो मेरा कसूर है। क्यों नहीं वह चीज़ों को सहजता से लेता, बस हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है। हम साथ खुश रह सकते हैं, पर वह तो जैसे खुश रहने को कोई बड़ा क्राइम मानता है। मानवी के आंसू बह निकले थे। राधा उसकी पीठ सहलाती हुई बोली, चल मान लिया कि मयंक में लाख बुराइयां हैं और तू कहती है कि वह तुझे नहीं समझना चाहता, पर क्या तूने कभी उसे समझने की कोशिश की है? शायद उसके मन में भी दुविधाओं के अनगिनत जाले हों। राधा, उसकी तरफदारी मत करो। सारे जाले उसने खुद बुने हैं। मैंने उसे कभी ऐसा करने को मजबूर नहीं किया। उसके छोटे शहर की मानसिकता उसे यह सब करने के लिए उकसाती रहती है। शहर आना तो अच्छा लगता है, पर शहर के तौर तरीके और शहर की बीवी न जाने क्यों कुछ समय बाद आँख की किरकिरी बन जाती है। तेरे सारे तर्क कबूल, पर जरा सोच तो, उसके साथ बंधी तो हुई है। मयंक नाम की डोर जिस दिन कट गई तो क्या होगा? तो उसकी ज्यादतियाँ सहन करती रहूं। मैं नहीं कहती कि तू ज्यादतियाँ सहे, पर हो सकता है
जो तुझे उसकी ज्यादतियाँ लग रही हों वह उसका स्वभाव हो। ठोस जमीन पर पैर रखकर एक बार सोच मानवी, ये ज्यादतियाँ तेरी उस जिंदगी से अच्छी होंगी जो तुझे तलाक लेने के बाद झेलनी पड़ेंगी। आसान नहीं होता अकेले रहना। सुनने और पढ़ने में बेशक अच्छा लगे कि पति के जुल्मों को सहने से इनकार करके फलां ने विद्रोह किया और उसे कोर्ट में घसीटकर सबक सिखाया, औरत होने के हक की लड़ाई की, पर वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। क्या किसी ने कभी यह खबर छापी है कि उस फलां औरत ने तलाक के बाद किस तरह जिंदगी काटी? यह औरतों की मर्दों के खिलाफ लड़ाई कुछ तथाकथित फेमिनिस्टों की साजिश है और तू इसका शिकार बन रही है। सही कह रही थी क्या राधा? मानवी की आंखों के आगे अपनी ऑफिस की कुछ कलीग्स के चेहरे घूम गए। स्वयं को गर्व से फेमिनिस्ट कहने वाली सीमा तो अक्सर ही उसे तलाक लेने के लिए उकसाती आ रही है, वरना मानवी के दिमाग में इससे पहले कभी मयंक से अलग हो जाने की बात आई ही नहीं थी। अगले दिन जब वह ऑफिस गई तो सीमा उसे देखते ही बोली, क्या सोचा तूने? तलाक ले रही है ना? मैं तो कहती हूँ जूते की नोक पर रखना चाहिए इन मर्दों को। अरे तू क्या किसी से कम है? मुझे देख, शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गई थी और अब अपनी मर्जी से जीती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, मस्त लाइफ है अब यार। पूजा जो 3 साल से अलग रह रही थी बोली, मैंने तो बच्चा भी उसके पास ही छोड़ दिया, कस्टडी के लिए हल्ला कर रहा था तो मैंने सोचा चलो जिम्मेदारी से छुट्टी मिल गई, हफ्ते में 1 दिन मिलने चली जाती हूँ बेटी से। मेरा एक्स हस्बैंड तो आज भी मेरे पीछे घूमता है पर मैं घास नहीं डालती। रिया ने आंखें मटकाते हुए कहा था, तुम भी हमारे फेमिनिस्ट क्लब का हिस्सा बन जाओ मानवी। बेशर्मी की तरह हंसी थी सीमा उसे आंख मारते हुए। उसे अपने शरीर में एक लिजलिजाहट सी महसूस हुई। अलग होने पर दुखी होने के बजाय ये सब भद्देपन का प्रदर्शन कर रही है। क्या मयंक से तलाक लेकर वह भी ऐसी बन जाएगी? नहीं, वह तो कतई ऐसी नहीं बनना चाहती। घर परिवार बच्चे सब उसे चाहिए। पुरुष के अपने जीवन में होने के सच को वह सुखद मानती है। कोई नफरत थोड़े ही है उसे मयंक से या पुरुष सत्ता से। मयंक समझो तो मुझे एक बार, नहीं कटने देना चाहती वह डोर को, थाम लेगी अब की बार वह डोर के धागे को। देर ही हो गई थी उसे ऑफिस से निकलने में। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था, सारे डेटा दुरुस्त करने थे। वह टैक्सी लेने के लिए चलते चलते ऑफिस के पास ही बने होटल तक आ गई थी। उसका एक कप कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। वैसे भी सवारियों को छोड़ने आने के कारण टैक्सी यहाँ से तुरंत ही मिल जाती थी। वह होटल के अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी एक जाना पहचाना स्वर उसके कानों से टकराया। ओह करण, तुम नहीं जानते कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। अपने पति से अलग हो जाने के बाद खालीपन भर गया है ज़िंदगी में। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी पुरुष की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, पर प्लीज़ मुझसे अलग मत हो। नशे में धुत सीमा एक पुरुष के कंधे का सहारा लेकर लड़खड़ाती हुई टैक्सी में बैठ रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।